हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई हूं हमेशा की तरह। और यहाँ पे भगवान जी का पर्दा हटा के, जब भी आप पर्दा हटाइए भगवान जी का, पहले ताली लगा दीजिए 2-4 बार, उसके बाद पर्दा हटाइए ताकि हमारे भगवान जी को डिस्टर्बिंग ना हो और जग जाएँ। अचानक से किसी का पर्दा हटाएँगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका अचानक से कोई दरवाज़ा खोल दे आके तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लॉक करके ही आप थोड़ा सा अंदर जाते समय नहीं बोलते हैं कि मतलब मैं कम इन तो इस तरह से ताली लगा के ही, मतलब हमेशा मैं मजाक कर रही थी। तो जब भी आप खोलिए पर्दा मंदिर का या किसी के एक रूम में, आप दाखिल होने से पहले उसको लॉक कीजिए इस तरह से, फिर आप हटाइए पर्दा। तो मैंने प्रणाम कर लिया भगवान जी को, किचन की भी सफाई कर दी, फूल तोड़ के भी यहाँ पे ले आई हूँ। अब मैं फटाफट नहा के आती हूँ मंदिर में, क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना है। ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे जल्दी रहता है। अच्छा, रोटी सब्जी रहता तो मैं बना देती हूँ, लेकिन इनका भी आज व्रत है तो बिना सारा काम निपटाए इनका भी नहीं बनाऊँगी, इसलिए थोड़ा और जल्दी उठ गई थी। तो इन्हें मैंने बना के दे दिया है, जिससे मखाना भुना और मूँगफली इस तरह से दे दें। नमक हम लोग खाते नहीं एकादशी में, तो सारी चीज़ें करके इनको दे दिया। कुछ फल वगैरह कट करके दे दिया है। अब खाएंगे, 2 बजे तक आएंगे, उसके बाद मैं इनके लिए कुछ और बना दूंगी। और यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया है, तो आज थोड़ा लंबा पूजा करूंगी, क्योंकि आज काम भी मैंने सारा कर दिया है और ये भी ऑफिस चले गए हैं। अम्मा भी बाहर अभी पूजा करी, उसके बाद अम्मा मंदिर जाएंगी, तो मंदिर मुझे मिलेगा खाली और मैं अपने हिसाब से बढ़िया से पूजा करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, 2 घंटे के बाद मैंने किया बढ़िया सी आरती और वही भजन गाया, जो मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। ये भजन मुझे बहुत पसंद आता है और हमें लगता है ना कि हमारे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि जब ये भजन मैं करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इतनी सुकून होती है ना, और मुझे जैसे कुछ कुछ होता है इस तरह हो जाता है। तो ये भजन मैं तो रोज़ नहीं करती हूँ, मतलब ये थोड़ा लंबा जाता है। और वैसे ओम जय जगदीश भी करा, लेकिन ये भजन लास्ट में करती हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है और मुझे ऐसे फील होता है ना कि भगवान जी को ये भजन बहुत पसंद है। तो ज़रूर ये वाली भजन के आरती गाइए, मन में बचा के तेरी मूर्ति उतारूँ मैं गिरधर तेरी आरती। और आज एकादशी का पूजा हो चुका है और समय हो रहे हैं अभी 7 बज रहे हैं और पूजा हो चुका है। आज एकादशी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, तो आज मैंने भी करी है। और हर मतलब एकादशी के आप लोगों ने देखा है कि करती हूँ पूजा वगैरह, तो हो चुका है। आज का चलते हैं, कुछ छोटे मोटे काम जो घर का वो करेंगे, पैकिंग करनी है, मायके जो जाना है, बहुत सारे काम है इस तरह से जो मुझे करने हैं आज। और सारी किचन की भी मैनेजमेंट बिल्कुल सही तो रहता है, लेकिन जो थोड़े थोड़े सामान है उसमें ज़्यादा भर देना, क्योंकि बीच में अम्मा को परेशानी हो जाएगी, वरना अगर सामान खाली करना पड़ेगा ऊपर, और आप जिससे बाकी सामान ऊपर रखते हैं किराने के जो डब्बे हैं, तो सब नीचे कर देते हो, उसको लिए अम्मा को दिक्कत हो जाएगा। 10 दिनों के लिए जाऊँगी तो भाई थोड़ा सा तो परेशानी होगी, पर चलो ठीक है, हो जाएगा। और काफ़ी टाइम हुए, 13-14 महीना हो गया नहीं गई हूँ, तो मन भी कर रहा है और राखी भी है, तो चले जाते हैं और मिलते आते हैं मम्मी पापा भैया भाभी भतीजा भतीजी से, मतलब सबसे मिलना हो जाता है। अच्छा लगता है जब कभी कभी जाते हैं, रोज़ नहीं हो पाता, मतलब कहाँ हमेशा होता है, साल भर 6 महीने पहले। इस बार तो हो गया 14 महीना हो गया, पिछली बार तो मैं 1.5 साल पे गई थी, तो इस तरह। और फ्रेंड्स, अब जाने से पहले मायके जो चादर उदर वगैरह है सब बदल के जाती हूँ। चादर वैसे कल ही बिछाया था 2 दिन पहले ही, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें साफ़ सफाई करके जाऊँगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने ये बेडशीट चेंज कर दिया है और एक मैंने साइड में रख दिया थोड़ा डार्क कलर। जब ये गंदा हो जाएगा तो हम सुधीर से बोल दिए कि बाबू इसको बदल देना। तो मैं अब 10 दिन का है तो 10 दिन में कम से कम 3 बार तो बेडशीट चेंज करना ही पड़ेगा, 1-2 बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई गर्मी है तो गर्मियों में बेडशीट बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो धुलना पड़ता है। 3 बार से कम हमने कहा है, 3 हमने बेडशीट निकाल के रख दिया, 2 निकाल के रख दिया है, 1 मैंने बिछा दिया है। और ये 3 छठी के लिए लाई हूँ अम्मा के लिए साड़ी, तो मैं इसका पेटकोट तो सिल दिया, आप लोगों के साथ शेयर भी करी है। और इसके फॉल और ब्लाउज में नहीं कर पाई, क्योंकि काम कहीं जाने पे ना बहुत सारी चीज़ों को सेट करने में हो जाते हैं, तो नहीं हो पाया है। तो मैं क्या करूँगी, बाउंड्री में एक भाभी रहती हैं, वो मतलब यहीं पे सिलती हैं वो, तो उन्हीं से मैं ये ब्लाउज सिलवा दूँगी। लेकिन जब मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा सिलवा लीजिएगा आप, तो कह रही थी नहीं फॉल लगवा लेंगे, ब्लाउज तुम आओगे तभी सिलोगे, क्योंकि और किसी का मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख देती हूँ, आपका जैसा इच्छा
करेगा कर देना। और मैंने एक साड़ी और निकाल के रख दिया, जो दीदी आएगी राखी में, तो मतलब सारी चीज़ों को तैयारी करना ना, कि दीदी भी रहती है यहीं गोरखपुर में, तो उन भी आएंगी तो उनको भी ये दिला जाएगा साड़ी। बहनी के लिए भी मैंने साड़ी निकाल के रख दिया है। सबका ये सब चीज़ें करने में फ्रेंड्स मेरा आज पूरा दिन चला गया और मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी कल। आज मैं कर रही हूँ, मतलब ये एक दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आ गई हूँ मायके। अभी घर का काम कर रही हूँ, बट इसमें आप देखोगे कि भाई तो घर का काम करी, बस बोल रही मायके हो, तो मायके में मतलब मैं ऑडियो मायके से ही बनाई हूँ। और यहाँ पे ना सारी चीज़ें करने में, जैसे मूँगफली है भून के रख देती हूँ, तो इनका भी जब एकादशी का व्रत है ना, तो हम लोग दूसरे दिन भी एक ही बार कोई मतलब अन्न खाते हैं, बाकी जिसे फलाहार ही करते हैं। तो शाम में सुबह में भी जो मूँगफली वगैरह तो ब्रेड वगैरह हम लोग नहीं लेते हैं, फलाहार ही लेते हैं। तो यहाँ पे मखाना भून के डब्बे में भर दूंगी और मूंगफली का दाना भी भून के डब्बे में रख दूँगी, ताकि अम्मा को और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे नहीं रहने पे। तो इनको सिर्फ अम्मा चाय बना लेगी ना, और इधर मखाना वगैरह रखा रहेगा तो सही रहेगा। अच्छा, दूध भी उबाल लिए अच्छे से, और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए और थोड़ा इलायची कूट के डाल दिए और थोड़ा सा अच्छे से पका लिए और मखाना डाल दो, तो ये बहुत अच्छा सा हमारा एनर्जी बार तैयार हो जाता है। तो आपसे कहोगे कि जैसे कहती हूँ मैं ना, मखाना मिल्क शेक, तो ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो ये बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता। तो मैंने ऐसे सारी चीज़ों को बता दिया है कि आप लोगों को बस यही करना है। थोड़ा सा मखाना, मैंने फिर सोचा कि नहीं ये लोग नहीं करेंगे, तो क्या किया, थोड़ा सा मखाना, काजू, बादाम सारी चीज़ों को पीस के मैंने डब्बे में रख दिया और मैंने बोल दिया कि भाई इसको डाल के आप दूध ले लीजिएगा। सुबह का समय हो चुके हैं, आज हम पहुंच गए हैं, सोमवार का दिन है, मायके। और यहाँ पे मैंने भैया को सरप्राइज़ देने के चक्कर में ऑटो पकड़ लिया है, तो जा रही हूँ ऑटो से। थोड़ा सा ही वीडियो मैंने बनाया था और मैंने सोचा बताऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मैं अकेली आ जा रही हूँ, तो मैंने नहीं बताया। और यहाँ पे ऑटो में मुझे बड़ी हंसी सी आ रही थी कि मैं आज सरप्राइज़ दूँगी अपनी मम्मी को, भैया को। तो मैं वास्तव में मैंने सरप्राइज़ दिया और नहीं बताया था किसी को कि मैं पहुँच गई हूँ।